हेलो एंड वेलकम टू एसएन गेट एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आप टाइटल बहुत सही पढ़ रहे हैं। 5 स्टेप्स टू सक्सेसफुली फेल इन गेट 2023 एग्जाम। आज तक आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि हाउ टू क्रैक एग्जाम, हाउ टू क्रैक विद ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। मैंने भी बहुत सारे इस तरह के वीडियोस बनाए, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है, बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप बोलते तो बहुत सही है, सही बात है बिल्कुल, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि स्टेप्स जो है वो बहुत हार्ड है। थोड़े ईजी स्टेप्स बताइए। तो आज मैं आपको बहुत ईजी स्टेप्स बता रहा हूँ, बट डिफरेंस ये है, ये सक्सेसफुल होने के नहीं है, ये फेलियर के स्टेप्स है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा, 5 प्रोसेस आपको बताऊंगा। इसमें से कोई भी एक स्टेप भी अगर आप फॉलो करते हैं, आपको पांचों फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक अगर आप फॉलो कर रहे हैं या फिर जाने अनजाने में भी फॉलो कर रहे हैं, अलग से फॉलो करने की भी जरूरत नहीं, जाने अनजाने में भी कोई भी एक स्टेप अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बिलीव मी यू आर बाउंड टू फेल इन द एग्जाम। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा एक और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। इसके एंड में मैं आपको एक और सरप्राइज़ दूंगा। जो फेल होते हैं उसके बाद की स्टेप्स क्या है वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है फेलियर, जिसमें आपकी गारंटीड है, दैट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्टडी विथ योर मोबाइल फोन्स ऑन। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, कोशिश ये करें कि हमेशा आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास रहे, उसमें आपके सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हमेशा इंस्टॉल रहे और सबके नोटिफिकेशंस ऑन रहे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको हर बार जानना ज़रूरी है कि भाई किसने आपको क्या भेजा है, किसने क्या मैसेज किया है। तो उन सारे नोटिफिकेशंस ऑन रखें। अभी से होगा ये कि जब भी आपके नोटिफिकेशन बजेंगे तब तुरंत आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर मोबाइल में जाएगा। अब मोबाइल में जाएगा ध्यान तो थोड़ा टाइम आप हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट आप स्क्रॉलिंग में आपका जो है वो टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से होगा क्या कि आपको ये धोखा तो रहेगा कि आप 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं। आपके घर वालों को भी यही लगेगा कि भैया ये मेरा बच्चा जो है इतना पढ़ तो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी पढ़ाई रहेगी वो मुश्किल से 1 या 2 घंटे की ही रहेगी। बाकी टाइम आप आराम से अपना मोबाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन भी आप एंजॉय कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ दूसरे लोगों को और आपको भी ये लगेगा कि भाई हमने इतना टाइम पढ़ाई में दिया है। एक और इसमें ज़रूरी चीज़ कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस ये ज़रूर चेक करने, क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो अगर आप ये मैसेजेस अगर कोई भी मिस हो जाता है आपसे, तो आपका हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान हो। कोई भी मैसेज मिस नहीं होना चाहिए। हर थोड़ी देर में आपको अपने मैसेजेस, अपने जो नोटिफिकेशंस हैं या जो आपने फेसबुक में अगर पोस्ट डाली है तो उसमें कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, हर थोड़ी देर में उसको आप साथ में चेक करते रहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत आसान स्टेप है, आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, हैव नो प्लान्स। कोई भी स्टडी प्लान की आपको ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ सुबह उठिए, बढ़िया जिस टाइम पे आप उठना चाहे उस टाइम पे उठिए और यूट्यूब देखिए। जो टीचर पढ़ा रहा है लाइव, सीधा उसकी क्लास में एंटर कर लीजिए। जो टॉपिक पढ़ा रहा है, जहाँ से पढ़ा रहा है वहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए। जो जब आपका मन कर रहा है वैसा आप पढ़िए। आपको किसी भी प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लान्स आर बाउंडेशन। प्लान जो होते हैं वो बाउंडेशन होते हैं एंड यू आर फ्री। आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, आपको फ्रीडम चाहिए तो आप फ्री रहिए। आप कोई भी प्लान्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बिना प्लानिंग के यूट्यूब में पढ़ने का एक और बेनिफिट है कि आपका साथ में एंटरटेनमेंट हो जाता है। आपको अलग से किसी OTT प्लेटफॉर्म या किसी और सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स ही आपका बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट करते हैं। एक इंस्टीट्यूट दूसरे के बारे में कुछ बोल रहा है, दूसरा फिर पहले के बारे में रिप्लाई वीडियो बना रहा है, और हम क्या करते हैं, हम उसको बढ़िया एंजॉय करते हैं। हमने इसका वीडियो देखा, उधर जाके कमेंट किया, उसका वीडियो देखा, इधर जाके कमेंट किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया। साथ में आप एंटरटेनमेंट भी करते चलिए। पढ़ाई तो होती ही रहेगी, पढ़ाई का क्या है, आप एंटरटेनमेंट साथ में इसके करते चलिए। तो ये हुआ दूसरा स्टेप टूवर्ड्स फेलियर। ओके, और मैंने आपको बताया कि कोई भी एक स्टेप आपको फॉलो करना है, पांचों करने की जरूरत नहीं है एंड यू आर बाउंड टू फेल। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, रिवीजन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हमको रिवीजन चाहिए। रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपको हमेशा याद रहना ही चाहिए। ये आपका बर्थ राइट है, क्योंकि आपका IQ जो है वो न्यूटन और आइंस्टीन से भी ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती थी, बट हम लोगों को रिवीजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा IQ बहुत अच्छा है। और इसलिए जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ लिए, आप एक बार निश्चिंत हो जाइए कि भाई ये सब्जेक्ट मैंने अब पढ़ लिया, अब मुझे सीधा ये एग्ज़ाम के टाइम में मुझे देखना है, उसके पहले मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए रिवीजन की आपको ज़रूरत नहीं है। रिवीजन बिल्कुल मत करिए एंड यू आर बाउंड टू फेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, टेस्ट सीरीज मत लगाइए। कोई टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये स्टेप बहुत इजी स्टेप है। आपको सिंपली करना इतना है, आपको बस थोड़े दिन में अपने आप को समझाना है कि भाई
तू टेस्ट सीरीज़ कब लगाना है तुमको कि जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू करेंगे। बस थोड़े थोड़े दिन में अपने आप को ये सांत्वना देते रहिए, क्योंकि आपका सिलेबस लास्ट तक कंप्लीट नहीं होने वाला, तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ फिर लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आप लगाएंगे तो आपको हो सकता है आपकी गलतियाँ पता चल जाए, हो सकता है फिर उन गलतियों को आप अवॉइड करें, तो हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, बट वी वॉन्ट टू फेल। ओके, तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज़ लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट स्टेप इज़ द हेल्थ हैबिट्स। हेल्थ हैबिट्स आपको अपनी सुधारने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा जिस तरह से जी रहे हैं इंडिपेंडेंटली, जो खाना चाहें, फास्ट फूड या जिस तरह के फूड्स आप खाना चाहें, या फिर आप जिस तरह की हेल्थ हैबिट्स रखना चाहें, आप सुबह जिस टाइम पे उठना चाहें आप उस टाइम पे उठ सकते हैं। कोई भी हेल्थ हैबिट्स की आपको ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट ये देखो, ये बहुत अच्छा स्टेप है ये, और इससे होगा ये कि दिन भर आपको आलस आते रहेगा, तो आपको ये रहेगा कि भाई मैं पढ़ूँ, लेकिन आपके पास एक एक्सक्यूज़ रहेगा, एक बहाना रहेगा कि भाई मेरे को आलस आ रहा है, मेरे को नींद आ रही, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। और इसमें एक अच्छी चीज़ और होगी कि हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में आप बीमार पड़ जाए तो आपको एग्ज़ाम देना ही ना पड़े, टंटा खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं फेल होना, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो ये दोस्तों, ये 5 स्टेप है फेलियर के। कोई भी एक स्टेप अगर आप जाने अनजाने में भी फॉलो कर रहे हैं, और नहीं तो फॉलो करने लग जाइए कोई भी स्टेप, एंड यू आर बाउंड टू फेल इन द एग्जाम। नाउ यू में से कि सर लेकिन फेल होने आप बोल रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? अब फेल होऊंगा तो बहुत सारे लोग मेरे रिलेटिव्स जो हैं और मेरे पेरेंट्स जो हैं उनको ख़राब लगेगा, वो लोग मेरे को बोलेंगे, हो सकता है मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे चिढ़ाने लगे कि भाई तू किस तरह से पढ़ता है, फेल हो गया करके। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ एक एक्सक्यूज़ेस बताऊंगा, आप आसानी से उन एक्सक्यूज़ेस को उनको टिका सकते हैं। और यही है मेरा सरप्राइज़, जो मैंने आपको बोला था स्पेशल बोनस, तो ये मैं आपको बोनस के फॉर्म में दे रहा हूँ। कुछ एक एक्सक्यूज़ेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब फेल हो जाए उसके बाद ये एक्सक्यूज़ेस आप आसानी से किसी को भी टिका सकते हैं, है ना, और वो भी बिलीव कर लेगा कि हाँ यार बच्चा बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या क्या एक्सक्यूजेज है देखते हैं। ये तो कुछ एक्सक्यूजेज ही है, बहुत सारे एक्सक्यूजेज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं अलग से लाइव सेशन रख लूँगा, हम आपस में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे हम एक्सक्यूजेज निकाल सकते हैं। कौन कौन से एक्सक्यूजेज हो सकते हैं? सबसे पहला एक्सक्यूज़ कि सर मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है ना, मेरे पास सर मैं बहुत गरीबी में पला बड़ा हूँ, हमारे घर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, सिंगल कमरे के रूम में रहते हैं, सब लोग वहीं पर रहते हैं, ये एक एक्सक्यूज़ हो गया। दूसरा, फैमिली की प्रॉब्लम है, कोई फैसिलिटीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं रहती है, कोचिंग मैं करना चाह रहा था लेकिन मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं थे तो इसलिए मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाया। पेपर बहुत टफ था सर, पेपर इतना टफ था कि मैं पढ़ा तो था लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो चीज़ मेरी आई नहीं। देन उसके बाद सर मेरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थी, फाइनल ईयर है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी ध्यान देना ज़रूरी है, उसमें अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसा चलेगा। प्रोजेक्ट भी अच्छा करना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जॉब में हमको प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, तो इसलिए मैं प्रोजेक्ट में ध्यान दे रहा था, इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम में ध्यान नहीं दिया। सर मेरी जॉब है, मैं जॉब करता हूँ, 9 to 5 मेरी जॉब रहती है, उसके बाद मैं कहाँ से पढ़ पाऊँगा सर, आप ही समझिए सर किस तरह से पढ़ पाऊँगा। और सबसे ईजी सबसे अच्छा तरीका है बैड लक, है ना, मेरा किस्मत ख़राब थी यार, उस दिन बहुत किस्मत ख़राब थी, मैं पढ़ के तो सब गया था लेकिन टाइम पे मैं भूल गया था, बहुत प्रेशर था, मैं बहुत ज़्यादा भूल गया था। मेरी किस्मत हमेशा मुझे धोखा देती है, हमेशा ख़राब रहती है, भगवान मेरा कभी साथ नहीं देता है। तो ये सबसे अच्छे एक्सक्यूज़ेज हैं। तो ये सारे एक्सक्यूज़ में से कोई भी 1 या 2 एक्सक्यूज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप आसानी से इन एक्सक्यूज़ेज को अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसको भी टिकाना चाहे आप टिका सकते हैं और वो बिलीव कर लेगा कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है। अच्छा, फेल होने का एक और प्रॉब्लम ये होती है कि हो सकता है कि आपका फ्रेंड पास हो जाए, तो वो हो सकता है आपको बहुत ख़राब लगे, बहुत बुरा लगे कि भाई मैं फेल हो गया वहाँ तक ठीक है लेकिन मेरा फ्रेंड कैसे पास हो गया। तो उसके लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इनफैक्ट अगर आप 50 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आपके पीछे गुड लक जो है वो आपके पीछे पीछे भागेगा। ओके, सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद। So students, I hope you have enjoyed this particular video and needless to mention that this was a sarcastic video just to explain you कि there is no shortcut to success. Success का कोई भी shortcut नहीं है और जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें फॉलो आप लोग करते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग, that is ultimately leading you to the failure. तो इसलिए मैंने बार बार ये चीज़ कही कि इसमें से अगर आप कोई भी एक स्टेप भी अगर आप फॉलो करते हैं then definitely you will fail. So just avoid, jokes apart, just avoid all these practices. Thank you so much, all the best.